क्यों रो रहे हो पति मेरे, वो दो हमारो भाग है, बांस दो मेरे हाथ में महलन बिदारू काग है। मेरे हाथ में बांस दे दो महाराज, मैं काग बिड़ाने के लिए तैयार हूं। नौजवानों, उसी समय रानी सुनीति ने अपने शरीर के कपड़े उतार के फेंक दिए और नील का लहंगा गजी की साड़ी ओढ़ करके हाथ में बांस लेकर के वो दुखिया अटा पर पहुंच गई। समझिए, आरी औरत, स्त्री चरित्रम पुरुष भागम देवो जन्नत को तो मनुष्य, इनके चरित्र देवताओं ने भी नहीं जाने हैं। आरी औरत, औरत जो चाहे वही कर सकती है। नार जो करे सो कर छोड़े, नार जो करे सो कर छोड़े, चाहे गरीब को अमीर बना दे, जो कण कण जोड़े। अगर घर में सुलक्षणी औरत आ जाए, गरीब पिया को अमीर बना दे, कण कण जोड़ के रखे, कुलक्षणी आ जाए तो चाहे वो गरीब को अमीर बना दे, जो कण कण जोड़े, चाहे वह अमीर को नंगा बना दे, भरे भाड़ फोड़े। नार जो करे सो कर छोड़े, नार जो करे सो कर छोड़े, नार जो करे सो कर छोड़े। औरत, नार नीर गंभीर नध इनकी स्थान होए, जो इनके हृदय बसे जान सकत न कोई। वह तो औरत पतिव्रता बन करके जग को मुख मोड़े, वही औरत जब रंडी तो बन करके धर्म की आन तोड़े। नार जो करे तो कर छोड़े, वही औरत सीता, कुंती, दमयंती, सावित्री बन करके संसार का मुंह मोड़ दे, वही औरत पथभ्रष्ट होकर के धर्म के नाव को डुबो दे। वह तो औरत अपने आंगन में सेज पड़ी डर पाए, वह औरत अपने आंगन में अकेली परी परी डराए रही है, कोई कहूं ते आए न जाए। और वही औरत, वही तो औरत अपने आंगन में सेज पड़ी डर पाए, वह औरत पर पति से मिलवे भादों की रात में जाए। डांट दे बिन लगाम घोड़े, नार जो करे सो कर छोड़े, डांट दे बिन लगाम घोड़े, नार जो करे सो कर छोड़े। साथियों, आज पहली विवाहता रानी सुनीति को बांदी बना दिया गया। आटा पर बांस लेके खड़ी है, टूटा सा खटोला, फटी हुई रजाई इस दुखिया को दे दी। मेरे नौजवानों, धीरे 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 6 महीने गुजर गए। याद रखना, जिस तरह मछली बिना पानी के जिंदा नहीं रहती, इसी तरह पतिव्रता औरत बिना पिया के जिंदा नहीं रहती है। आज रानी को 6 महीने हो गए, दिन तो कट जाते धूप में, लेकिन दुखिया की रात नहीं कटती है। पेट में घुटने लगा करके सोने की कोशिश करती है, मगर नौजवान साथियों, रानी को निदिया नहीं आती है। कितनी बुरी विपत इस दुखिया पर पड़ी है। ए न्यारी महलन रहे, दुख बसे कहीं ना जाई, महलन के बिड़ारत कागरे से जो भैया खाई। हरी किस्मत, अब क्या करूं? छह महीना दैत बिताए, सुनो
महीने गुजर गए इस दुखिया को। माह का महीना आ जाता है नौजवान साथियों, जब इस दुखिया को उस टूटे खटोला में फटी हुई रजाई में नींद नहीं आती है। और आज पिया के दर्शन किए हुए इसको 6 महीने गुजर गए। रानी इतना नियंत्रण करती है अपने साजन पर कि कहीं सौत की छाया न पड़ जाए। जब दुखिया इस जिंदगी से ऊब गई है तो सुनीति के मस्तिष्क में एक बात गूंज गई, ऐसे जीने से मर जाना अच्छा है। और कोई जब अपने जीवन में नीरसता महसूस करता है बंधुओं, तो उसे आत्महत्या करने की सोचती है। आज रानी सुनीति अपने प्राणों की आहुति देने के लिए आधी रात है कुआं में गिरने को चली। आटा पैसे नीचे उतरे आई, लेकिन पिया की याद ने से कलेजे को झुलसा दिया। मैं जब से इस घर में आई हूं बिना पिया को पूछे मैंने एक कदम नहीं रखा, लेकिन आज बिना सैया को पूछे मैं कुआं में गिरने जा रही हूं। बंधुओं कह रही है, पिया मुझे माफ कर देना, कंठ मुझे माफ कर देना, प्रीतम मुझे माफ कर देना, मैं तुम्हें धोखा देके मरने को जा रही हूं। और क्या कहती हुई जा रही है वो पतिव्रता, मोए याद बलम तेरी आ रही है, क्षमा कर दीजो मेरी याद बलम मत कीजो, तेरी दुखिया प्राण गंवाए रही के मैं तो जाए रही, ओए याद बलम तेरी आए रही है मैं तो जाए रही। मेरे दिमाग में कुछ नहीं आ रहा। 6 महीना तक तेरी सूरत न देखी, 6 महीना तक तेरी सूरत न देखी, तासों दुखिया प्राण गंवाए रही है तो जाए रही, ओए याद पिया तेरी आए रही है मैं तो जाए रही, ओए कह रही है सजना दूसरा जन्म में पिया जब धरूंगी तब तेरों में पल्लो पकड़ूंगी, अजू गम में गोता खाए रही है मैं तो जाए रही, याद पिया तेरी आए रही के मैं तो जाए रही। साथियों आज दुखिया जंगल की तरफ बढ़ती हुई जा रही है, और जब जंगल की सीमा पर पहुंची है तो उसी समय इसको नाद मिल जाते हो। कहने लगा लड़की खड़ी हो जा। एकदम से रानी रुक गई। कहां जा रही है तू? जवाब दिया है मैं मरने को जा रही हूं बाबा। नारद जी कहने लगे ओ लड़की, अरे देखने में तू राजा जैसी कुमारी लग रही है, तेरी मस्तक की लीलारी भी ऐसे धमक रही है जैसे चंदा धमकता है, तेरी संग की सहेलियां कहां गई हैं और तू यहां मरने को क्यों आई है? कहने लगी बाबा अगर तुम सच्चे साधु हो तो तुम खुद पता लगाओ कि एक अबला कब प्राण देती है।
नारद जी कहने लगे मेरी समझ में आ गया है। अरे लड़की तू एक प्रश्न का उत्तर दे दे। किस प्रश्न का? देखिए कितनी मरम भारी वाणी पूछी है नारद जी ने आज रानी सुनीति को। का बरसा थोड़ी भई के कहूं गौ किसान, सही खेत बंजर पड़ो तूने कहा रची भगवान। यही बात है। कहने लगी हमारा है। अब सुनो, अब मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दे रही हूं। क्या बोली है वो दुखिया? ना बरसा थोड़ी भई ना कहूं गौ किसान, खेत बीज ओलत नहीं सो सुनिए संत सुजान। महाराज मेरी कोख में पत्थर पड़ चुके हैं जो मैं एक पुत्र को जन्म न दे सकी। नारद जी कहने लगे इसलिए मरने जा रही है। लड़की लौट जा पीछे। क्या बोले हैं? आज ब्रह्मा पुत्र नारद। अरे घबराए मत राज दुलारी, अरे घबराए मत राज दुलारी, तेरे ललाए को हो गयो तारी। लौट जा लड़की, लौट जा। मैं वचन देता हूं कि तेरे एक ऐसा बेटा पैदा होगा, जब तक धरती आसमान मौजूद रहेगा तेरे बेटे का नाम लेंगे लोग। लौट जा। नहीं बाबा नहीं। लौट जा। न बाबा मैं नहीं लौटूंगी। नारद जी कहने लगे लड़की तेरी गोदी में खिलौना आ जाएगा, घर लौट जाइए। तेरी गोदी में ललाए तू हो जाएगा, घर लौट जाइए। तेरी मर कर यधो गति में जावे, मर कर यधो गति में जावे, गति में जावे। याद रख तेरो सूख बाग लहला जाएगा, घर लौट जाइए। तेरी गोदी में ललाए हो जाएगा, घर लौट जाइए। बेटा पैदा होगा, जब तक धरती आसमान मौजूद रहेगा तेरे बेटे का लोग नाम लेंगे। लौट जा ना, लौट जा। जब तक जग में चंद्र सितारे, जब तक जग में चंद्र सितारे, चंद्र सितारे, तेरे बेटा को नाम ऐसे छा जाएगा, घर लौट जाइए। तेरी गोदी में ललाए को आ जाएगा, घर लौट जाइए। तेरी गोदी में ललाए खुले शब्दों में कहा लौट जा। और याद रख यह बात बिल्कुल सत्य है कि तेरे बेटा जरूर पैदा होगा। एकदम से रानी कहने लगी बाबा आज हमें पता लगा कि साधु भी झूठ बोल लेते हैं। क्या मतलब? मतलब यह है बाबा हमारे बेटा कभी पैदा नहीं होगा और तुम कह रहे कि बेटा पैदा हो जाएगा। नारद जी कहने लगे साधु की बात में जो लोग शंका करते हैं वो मूर्ख होते हैं। क्या मतलब? मतलब यह है कि साधु कभी झूठ नहीं बोलते। एकदम से रानी सुनीति कहने लगी बाबा प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण की आवश्यकता है। क्या मतलब? सुनो क्या बोली है रानी। महाराज मेरे लला अब ना होएगा। क्यों? मालूम पता धर्मराज की मिसल तेरे ही पास है। अरे यह कैसे होगा कि तेरे पास शायद विश्वास की कमी है। रानी कहने लगी बाबा सुनो मेरे इसलिए बेटा पैदा नहीं होगा। मोए 6 महीना गए बीत बलम
बाकी मैंने सूरत लख नहीं पाई रे। सुनो बाबा, रखना, रैयत बिना राजा न सोवे, चाहे वो जीते के देश हजार। रोटी साग के बिना न सोवे, चाहे तुम मैदा की बनइयो यार। शीशन बिना रे झुकाए सोवे, चाहे जे जुल्फियां हो भी छविदार। मोहन मीठी बाणी रे बिन सोवे, चाहे तुम पान रे जबो सोबार। राढ़ो बिना भैया के न सोवे, चाहे तेरी जीत रे होवे चाहे हार। भंडार दुल्हन बिना पिया के न सोवे, चाहे बाखूब रे करे सिंगार। ब्याही बिना रे जवान न सोवे, चाहे वो रोज रे करे विचार। बिहान बिना रे बबुला के सोवे, चाहे तो घनो रे कुटुंब परिवार। बेटा बिना में बुढ़ापो सोवे, चाहे तो सेवक रे होवे संसार। अब ब्याही करके तूने जो त्यागी, बाजा पे शोभा न दे तो आधार। झूठ कहते हो बाबा, 6 महीने हो गए मैं अपने पिया के दर्शन भी नहीं कर सकी। तुम ही अंदाजा लगाओ बाबा, बिना पिया के भी कहीं बेटा पैदा हो जाता। नारद जी कहने लगे लड़की, भगवान ने ये कहा है कि मोर वचन चाहे पड़ जाए फीका और संत वचन पत्थर की। अरे साधु का वचन कभी झूठा नहीं होता है। और अगर तेरे 1 साल का इंतजार कर ले बेटा ना पैदा हो, तो ये कुआं भी कहीं नहीं चला जाएगा। इसी कुआं में आके गिर पड़ना। नौजवानों, मैया को विश्वास हो गया है और लौट आई है उसी टूटे हुए खटोला में। फटी हुई रजाई ऊपर डाल करके लेट गई, लेकिन नींद नहीं आ रही है। सोच रही है भगवान कौन दिन होगा
जा दिन एक मांस का लोथड़ा मेरी गोदी में कुलबुलाएगा, घुटनों के बल किलकारियां मार के चलेगा, अपने बेटे को उठा करके कलेजे से लगा के मुंह को चूमूंगी, उसका मुंह धो करके काजल लगा के उसके काला टीका लगाऊंगी, मेरा लाल गांव के बच्चों में गलियों में धूल में खेलेगा। वो दिन कौन होगा जब लोग हमें पुत्रवती कहेंगे और बांझ का नाम लोग छोड़ करके हमें प्यार की दृष्टि से देखेंगे। इसी शोक का समुद्र में भैया को नींद आ गई, सो गई मां। इधर क्या हुआ नौजवानों, बंधुओं इधर क्या हुआ? अयोध्या नरेश ने, राजा उत्तानपाद ने सुबह अपने जवानों से कहा, नौजवानों आज हमें शिकार खेलने चलना है और ऐसे ऐसे लड़ाकू जवानों को ले जाना है, जिस शिकार का मैं पीछा करूंगा उसे मैं चिंता नहीं छोड़ूंगा। अरे महाराज चिंता मत करिए, सिपाही कहने लगे शिकार का पीछा छोड़ दिया तो कायरता है। और मेरे नौजवान साथियों, राजाओं को कुछ ऐसे धर्म होते कि वो शिकार का शौक रखते हैं। आज राजा अयोध्या नरेश घोड़े पर सवार होकर, जिसके हाथ में कृपाण, कमर में ढाल लटक रही है और कंधे पर तरकस और धनुष लटक रहा है, चल दिए। अयोध्या नरेश अयोध्या से दूर निकल गए। दूर, कितनी दूर? बहुत दूर। हुआ क्या? अरे आगे पाई झाड़ी, क्या देखा राजा ने? अरे आगे पाई झाड़ी, जामे ही सरे कन्ने माठारी। अरे भैया ये जंगल कितना भयावना है, लेकिन बड़े जवानों हमें शिकार की तलाश है, शिकार की। हुआ क्या? अरे कुछ देखो तो हिरन रे अंगारी, अंगारी गजब भाव अंगारी, और घोड़ा दो तो फेंक दे पिछारी। हाँ मिल गया, जौन हिरन था ना, अरे हिरन क्या था, वो तो मारीच मामा बन गया। जूगा बूगा कर लीजो न लीजो, हिरणा करियो तो जान बचाए। अरे तक तक तीर जन राजा ने मारे, तन में घाव रे भाव बगिना। बड़े जवानों मारो से जिंदा न निकल जाए, लेकिन बंधुओं बारे हिरण गह जाए, उछरत बूढ़त रे आज राजा को, भैया ले गो तो दूर गलवाए। बढ़िया लोगो, लेकिन सिपाहियों की आवाज धीमी नजर आ रही है, क्योंकि सिपाही पीछे छूट चुके हैं। राजा का घोड़ा फंसू कर डाल रहा है, मगर राजा की नजर हिरण पर जमी है। हाय हाय अब क्या होगा? अरे तन उठ गई रे बदरिया गारी, राजा को बढ़ गओ तो बाजू रे अंगारी, और लगी रह गई थी फौज रे पिछारी। नौजवान साथी हिरण के पीछे उत्तानपाद भागते गए, और सिपाही जब पीछे रह गए तो सिपाही ने आवाज दी, भैया अब क्या होगा? राजा का तो पता नहीं। सिपाही कहने लगे बहुत जल्दी लौट के चलो, अंधेरा होने जा रहा है। महाराज हिरण के पीछे चले गए, नई रानी को सूचना दो। सिपाहियों ने भाग करके रानी सुरची से कहा, महारानी साहिबा एक हिरण के पीछे तुम्हारे पिया चले गए, हम लोगों ने बहुत खोजने की कोशिश की मगर उनका कहीं पता नहीं लगा। रानी कहने लगी, बस तुम लोग घबरा क्यों गए हो? हमारे पिया तो इतने लड़ाकू हैं कि मौत भी उनका कुछ नहीं कर। जा आराम करो आप लोग जाके। बंधु सिपाही लोग जाके शयन कक्ष में अपना अपना आराम करने लगे। इधर रानी भोजन करके फूलों की सेज पे लेट गई। हाय निदिया सौत ने दबाए दो, किवाड़ बंद थे, रात आती है, किवाड़ खोलो। अरे सब किवाड़ खोलो, लेकिन किवाड़ कौन खोले? अरे सुख नींद रे सोई पंच रानी। मैं क्या कह रहा हूं? किवाड़ खोलो। आहा
सब घर की जन मर गई हैं, क्या हो गया इनको? अरे सुख नींद रे सोई पंचो रानी, और राजा की सुनी न जाने बानी। मैं कह रहा हूं कबाड़ खोलो। इतनी तो कड़ाके की सर्दी है। अरे जय ख्यालू सुनीति को आयो, किबाड़ को रुक गया। नहीं नहीं नहीं, अब नहीं आवाजें लगाऊंगा। अरे जय ख्यालू सुनीति को आओ, और फौरन घोड़ा रे लो जाओ। आज पहली विवाहता के पास चलेंगे। अरे धीरे धीरे जो भजन सुनाओ, और जन दरबाजो रे खाते काओ। किबाड़ खोलो, किबाड़ खोलो। तुम भी सो गई? किबाड़ खोलो। अरे किबाड़ खोलो। आहा, मैं क्या कह रहा हूं? किबाड़ खोलो। भाइयों, नई रानी के दरवाजे को छोड़ करके पहली विवाहता के दरवाजे पर पहुंचा है। किबाड़ खोलो, मैं कह रहा हूं किबाड़ खोलो। धीरे धीरे बोल रहा को, नीचे बारी नांग न जग जाए। रानी तो पहली आवाज में उठ के बैठ गई थी नौजवानों, लेकिन पिया की आवाज को सुन के इसकी दिल की धड़कन तेज हो गई। आज क्या बात है? आज मेरे पिया मुझे रात में क्यों जगाने आए हैं? सुन सैया के बेन भरे जलने नहीं हो मगाओ, मुए मारी काज सोते ने बलमा मेरो बठाओ। मुझे मालूम पड़ रहा है मेरी शौक ने मुझे मारने के लिए मेरे पिया को भेजा। मैं कह रहा हूं किबाड़ खोलो। तुम भी नहीं सुन रही हो? बंदियों, वो टूटे खटोला में आवाज देने लगे। पिया, मैं जग गई हूं तो किबाड़ खोलो। नहीं नहीं, एक दिन ब्याऊ मोर धर के कियो, आज कर लाओ बाजुर को सैया हियो। अरे मेरे पाप कौन को राजा किया, और सैया मुझे मारा न को खादा को करे लियो। बखत पले पे भैया रो में बहना रो त्योहार। रानी धीरे धीरे कहे बलम कान धो बनिए हो, विद्या धीरे धीरे कहे विद्या निर्दयी जो बनिए हो। रानी धीरे धीरे कहे बलम निर्दयी जो बनिए हो, निर्दयी जो बनिए हो रे पिया निर्दयी क्यों बनिए हो। रानी धीरे
हमसे क्या कोई गलती हो गई है? तुमने मंडप के नीचे मेरा हाथ पकड़ा था कि दुख और सुख में तुम्हारा साथ नहीं छोड़े। राजा कहने लगा, मैं कह रहा हूं किगार खोलना, नीचे जग जाएगी वो। अब दिमाग में आएगी, मेरे पिया मेरी सौत से छुप करके हमें ले बना। उठ बैठी, किवाड़ खोल दे, और जाते जाते उसने अपने पिया के चरण पकड़ लिए। महाराज आज कैसे भटक पड़े हो? राजा कहने लगा, मैं शिकार खेलने गया था और नीचे देखा तो उसके किवाड़े बंद हैं, तो मैंने सोचा तुमसे मिलता चलो। रानी कहने लगी, महाराज पूरे दिन शिकार के पीछे दौड़े हो, मेरे पास कुछ खाने को नहीं है, बहुत हारे थके हो, मेरे पास दूसरा बिस्तर भी नहीं है जिसमें तुम्हें लेटा लूंगी। उस मेरी फटी हुई रजाई में बुरी बदबू आ रही है, नाथ तुम्हें कहाँ लेटा हूंगी मैं? राजा कहने लगा, भाषण दे रही है, घर में ले चल रही है मुझे, ले चल। कलाई पकड़ ले, लेके चंदई सीढ़ियानो चालियल बाई, पकड़ी उंगलिया पिया अपने की। हमारी किस्मत छज्जन न चलवाइल बाई, पकड़ी उंगलिया बलम अपने की। राजा बिलख रे गो बहराई, पूरी रात धन तो समझाओ। पूरी रात समझाते रहे, तुम नहीं मानी और तुमने खुद अपने हाथों से अपने पैर में कुल्हाड़ी मारी है। अरे धन, अरे भद्रे, मैं मजबूर हो रहा हूँ, वरना तुम्हें एक मिनट को भी अपनी आंखों से ओझल नहीं करना चाहता था। जो आंखों के आंसू देखे हैं, रानी ने अपनी चुंदरिया से पिया के आंसू पहुंचे। सैया तुम क्यों रो रहे हो? रोने को मैं ही काफी हूँ। राजा रो रो के कह रहा, सुना 6 महीना तक तेरी सूरत ना देखी, मुंह पे रूठ गओ करतार, टूटे खटोला पे बलम पोड़ाए। लेट जाओ। राजा लेटा नहीं, बैठ गया सिर्फ, कहने लगा, नहीं नहीं। रानी मन में करे विचार, भारी भूख मेरे पिया को लगी है। जाके उठी रे कलेजा पीर, जौ की रोटी एक धरी है। बाऊ पे धर लो तो नमक रे समारी, जौ की रोटी जन नमक से खाई। ऊपर से पानी जो दो पिवाई, टूटे खटोला पे बलम पोड़ाए। और क्या किया लोगों? रानी धीरे से दबाए रही पाए, तब टकटकी जन भूपने लगाई। जब राजा अपने प्राण प्यारी के चेहरे को देखने लगा, रानी कहने लगी, क्या देख रहे हो पिया? अब इन सूखी हड्डियों में गोश्त नहीं रहा। राजा कहने लगा, मुझे वो दिन याद आता है जहाँ दिन तुम पहली बार इस घर में दुल्हन बन के आई थी। वो हंसी, वो मुस्कुराहट, वो चंचलता कहाँ गई है? एक बार मुस्कुरा दो। मैंने क्या कहा? एक बार मुस्कुरा दो, मुस्कुरा दो ना। तुम्हें मेरे प्यार की सौगंध है, एक बार मुस्कुरा दो। रानी नीचे कुंडा बाई नारी, फीकी हंसी जब पिया पे हंसी है। राजा ने झपट के पकड़ लाई बाई, फंसा सारदन अड्डा में खिलत है। कसकस गोट जब राजा उड़े मारे, राजा जीते और रानी के हारे। दोनों रंग रलिया दो रहे तेरे मचाई, आधी रात के सतखंडा पे मेरे महाराज राधे श्याम सीता राम रे जई ढब से तो भोरा रो हुई।
नौजवान साथियों, एकदम से आकर के जब रात के 4 बजे हैं, घंटा वाले ने आकर के घंटा में टन 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 4 बार जो आवाज लगाई है, उस समय रानी अपने शौहर को अपने कलेजे से लगाए मुस्कुरा रही थी। एकदम से उसके ओठों पर एक गाली निकल पड़ी, अरे पगला, कमीना घड़ियाल, तूने घंटा क्यों बजा दिया? नहीं नहीं, अभी सुबह नहीं हुआ है। और क्या कह रही? प्रेम मदमाती पिया अंग में सुहाती, हंस के गले से लगाती और मन में मुस्कुराती है। इश्क को नशा और बिगड़ी थी दशा ऐसी, और घंटा की घन घोर नाई रानी को सुहाती है। 1 बज के 2 बजो और 3 जब बजन लागे, और तब घड़ियाले पे वो रानी झुझलाती है। ओरे बज मारे घड़ियाले ने कमोन धारू, और मोंगरी न मारू मो गरीबनी की रात है। अरे घड़ियाले, तू जा घड़ियाले में मोगरी मत मार। अरे मो जैसी गरीबी की रात है घड़ियाले, आज की रात बहुत बड़ी हो जाए। राजा कहने लगा, छोड़ो मुझे, अगर नीचे नागिन जग गई तो धरती खोपड़ी पे धर ले और तेरी आफतें आ जाए। छोड़ दो। नीचे उतरे, रानी ने दोनों चरण छुए हैं, प्राणनाथ फिर कबू दर्शन दीजो। राजा कान लगो, भगवान तो विनय कर, बाई ने तो मौका निकाल दो। को आ तो कहाँ बन्ना कटी तो 1 मिनट पीछो ना ही छोड़ते। उठ के राजा चल देता है। नौजवानों, भगवान की ऐसी कृपा होती है कि उसी रात में रानी सुनीति गर्भवती होती है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। इस तरह से नौजवान साथियों, रानी सुनीति गर्भवती है। इधर देश अभिला कसीम तो लो आई है धीरे धीरे, और प्रेम की गंगा बहाई है धीरे धीरे। मेरी महफिल में कैसिट भरत है, कैसिट भरत है, कैसिट भरत है, कैसिट भरत है। ये तो राम शरण के भाई है धीरे धीरे। मेरी पुरावली में धूम मच आई है धीरे धीरे। देसी घी को तो रंग है निरालो, रंग है निरालो, रंग है निरालो, रंग है निरालो। जन हड्डी मजबूत बनाई है धीरे धीरे। नए विदेश की रौनक आई है धीरे धीरे। रंग बरसेगो, रंग बरसेगो। आधारव की आधारव की कैसेट ने धूम मचाई है धीरे धीरे। ये होनी की बदरिया छाई है धीरे धीरे। तरह से रानी सुनीति गर्भवती है, और राजा उत्तानपाद जब रानी के अटा से उतर के और जिस समय छोटी रानी के दरवाजे में पहुंचो, किवाड़ खोले और बीच आंगन में ठाड़ी। जो राजा देखो, कहां थे तुम, कहां थे? मैं पूछ रही हूं, हाँ ये चेहरा कैसे उतर गया, ये आंखें को ठस गई, कहां थे? इतनी जोर की गज्जी सो राजा तो सकपका आया। कहने लगी, मैं सब कुछ जानती हूं, तुम कहां थे? नौजवान साथिया, क्या जवाब दे रही है रानी? क्यों हो क्रांति मलिन छटा छब छीनक सुंदरताई। चेहरा को ढलिया रंग फिर यही काई। मैं पूछ रही हूँ, कहाँ थे तुम?
रात सौतगर रहे जान मिन लए रही धमकाई बादिन की करियो याद की सममुत खाई धमकाई जो रही थी धमकाई बात दिन की करनी जो याद की सममुत खाई मैं सबको जानती हूँ तुमने रात सौत के घर में बिताई है इसलिए तुम्हारा चेहरा उतर गया। बंदी और राजा तो सुनता रहा और एकदम दांती को पीस के कहने लगा पगली अपनी जबान को संभाल ले कुतिया अगर दोबारा तूने जबान चलाई ना तो तेरी जबान खींच के बाहर फेंक दूंगा ले मेरी तलवार मार दे उसे जिसे तूने भंगिन बना दिया और फिर भी तेरी छाती अगर ठंडी नहीं है तो मार दे अपने हाथों से उसे। सुई डराई आई जो धर के घोड़ा की दई बाने सो एकदम चक पका तो तुम कह रहे राजा कहने लगा बेहूदी पूरे दिन तो मैं शिकार खेलता रहा और शाम को जब यहाँ पर आए तू तो रोटी खा के सुसियाई रही और हम दरवाजे पर मुंह धर के सो गए नकटी मेवना चेहरा उतरा हाय मैंने तो जानी कि तुम वहीं गए एकदम से कहने लगा नाक काट के निकाल दूंगा हरामजादी जो तूने कतरनी सी जीभ चले जो औरत को तो खोपड़े में बिठाल करके हमने भाभी मोल ले ली है। हाय हाय मुंह पे भूल हो गई पिया मुझे क्षमा कर दो ना। क्षमा तो ऐसा क्षमा कर तेरे गोड़ी काट लेने कटी की काम करिए बंदर घोड़ा की सुन बालम के बेन परियाओ चैन ध्यान मत दीजो मुफ जो कछ गलती बनी माफ पति की जो क्षमा कर दो मेरे राजा क्षमा कर दो मुझे हाय हाय बड़ी मेरी इतनी कठोर जीव है जन क्या क्या बग गई है एक श्वास में। राजा कहने लगा तेरी जीव ही नहीं रखेंगे अगर तूने दोबारा मेरे ऊपर दोष आरोपण किया तो औरत खैर नहीं है तेरी खैर। क्षमा कर दो ना क्षमा कर दो। एकदम से अपने पिया के पैर पकड़ लिए चूमने लगी है। राम रसोई त्याल करूं भरतार नहाय निकल लीजिए अब करो ये सया राम प्रेम रस पीजिए अब करो ये सया राम बुलाई जले झाड़ी तुरंत मंगाई चंदन चौकी डरबाई पति मल मल गए कलवाई अरना घोड़ा रे बूतो मर जाइयो और गरिया रौड़े बहल मर जाए बांधत औरत साप मर जइयो कुल को देवे जो दिया बुझाए ऐसी औरत है नाम मर जइयो जो पर पति से नेहू लगाए ऐसी बहन के साप मर जइयो कुल की देवे जो ना कहा कटाए ऐसो भैया बू साप मर जाइयो हिस्सा भैया को देवे मरवान ऐसी मैया के साप मर जाइयो घाट बाढ़ जो लाड़ लड़ाए ऐसो पंच है राम मर जाइयो मोह देखे की जो बात कहा रे आधार भजन बिन तुम मरियो बिरथा जीवन जो रहो है बेटा मेरे नौजवान
साथियों, अपने पिया को मलमल के स्नान करवाए हैं रानी ने और फूलों की सेज पे पिया को लेटा लिया है। भगवान की ऐसी कृपा होती है नौजवान साथियों, दूसरी रात में रानी सुरुचि गर्भवती होती है। अब दोनों ही रानियां गर्भिणी हैं। सने सने उदर की वृद्धि होने लगी है और प्रसव काल आ गया है भाइयों। रात के 4 बजे जेठी रानी सुनी थी कि उदर में पीड़ा उठी है। पहली पीड़ा जो उठी है तो मैया ने आंखों में प्रभु को बसाया। दूसरी पीड़ा में अपने मन को एकाग्र करके परमात्मा के चरणों में लगाया। तीसरी पीड़ा में यह ब्रह्म का यथार्थ आभास करने लगी है। बंधुओं, 9 महीना गए बीत रे के सुनियो सारे दानी, जेठी रानी के लहुआ रे गुहियो तो यो तारी। जेठी रानी के रात के 4 बजे लला भो। महाराज भूप ने पंडित लिए बुलाए, ओ धबजी रख दो नाम कुमार को दीने दान सिहार। ओरी भाईली ओरी मेरी आली, चलियो तो मंगल हम तुम कर आवे। जेठी रानी ने दिया लो ये गुलाल, ओरी हम जोली, चलियो तो मंगल हम तुम कर आवे। जेठी रानी ने दिया लो ये गुलाल, ओरी हम जोली, चलियो तो मंगल हम तुम। मेरे नौजवान साथियों, चतुर ब्राह्मणों ने इस लड़के का नाम ध्रुव रख दिया है और दिन के 4 बजे छोटी रानी के लला भाव। इस तो फर्क हुआ। तो बंधुओं, चतुर ब्राह्मणों ने इस लड़के का नाम उत्तम रख दिया। उत्तम फर्क कितना था। छोटी रानी के जब बेटा पैदा हुआ है, नाना प्रकार की मेवाएं बनी हैं, उन मेवाओं का भोग लगाया है। और जब दुखिया के बेटा पैदा हुआ, नौजवानों, 2 दिन पहले जो उसने जौ की रोटी करके रख दी थी, उसी जौ की रोटी को खाया। जब ध्रुव वो मांस का लोथड़ा मैया की गोदी में कुलबुलाने लगा, भूख के मारे आज कोई पड़ोसन भी ऐसी कठोर नहीं निकली जो मैया को गाय बकरी का दूध ही दे जाती। गरीबों के आंसू कौन पूछे लोगों। मैया ने अपना स्तन ध्रुव की मुंह में दे दिया है, लेकिन सूखी खाल में दूध नहीं था। ध्रुव हाथ पैर पटकने लगा। मैया मुंह पे मुंह धर करके फपक फपक के रोने लगी। आंसू जो टपक रहे हैं, ध्रुव ने दूध समझ के पी रहा है। बंधुओं, मैया के सीने से लगा हुआ ध्रुव मैया के आंसुओं का पान कर रहा है और छोटी रानी के आंगन में सब मोहल्ला की गुनिया गुनिया गीत गा रानी की लला भाव। आंगन में बधाई बज रही सुनो, आली मेरी सुनो, बहना मेरी सुनो, गुड़िया मेरी, सब कर रही है मंगल चारे जी। आंगन में बधाई बज रही सुनो, आली मेरी सुनो, बहना मेरी सुनो, गुड़िया मेरी, सब कर रही है मंगल चारे जी। दुखिया आटा पे रो रही सुनो, दादा मेरे सुनो, भैया मेरे सुनो, वीरन मेरे, जगने ननते बेहत अब नीरे जी।
भैया मेरे सुनो, वीरन मेरे सुनो, दादा मेरे। जगी मैया रही बिले खाई दी। छोटी रानी के आंगन में सुनो, भैया मेरे सुनो, दादा मेरे सुनो, वीरन मेरे। अब हो रहे थे मंगल चारे जी। रानी अनुभव कर रही है, नीचे बधाई बज रही है, ये मेरे लाल की बज रही है। अटा पे कोई नहीं गया उस दुखिया के मांस के लोथड़े को देखने के लिए। रानी रो रही कह रही सुनो, बहना मेरी सुनो, गुइया मेरी सुनो, आली मेरी। मेरी विपत में ना मेरो कोई जी। ले लो सुनो, दादा मेरे सुनो, वीरन मेरे सुनो, भैया मेरे। जब तो अटा पे रही बिले खाई जी। मेरे नौजवान साथियों, इस तरह से छोटी रानी के आंगन में बधाई बजी है। धीरे धीरे आंसू पी करके वो बेटा जो है 5 बरस का हो गया। 5 बरस का। बंधुओं, अब तो मैया को हाथ बटाने लगो। हाथ में बांस लेकर के काग उड़ाता है, जौ की रोटी नमक से खाता है। उत्तम हष्ट पुष्ट है, क्योंकि वो बलवर्धक भोजन किया करता था। नौजवानों, एक दिन की बात है, उत्तम भैया आटा के नीचे आयो। ओ भैया ध्रुव भैया, भैया ध्रुव नीचे आ जाओ, हम तुम खेलेंगे। एकदम से ध्रुव भी नीचे उतर आया और जो उत्तम के पास ध्रुव पहुंचा है, तब तक मौसी आ गई। मौसी ने आकर के उत्तम के गाल में एक तमाचा दिया। पगला, बांदी के लड़के के साथ खेलेगा और गांव के लड़के सब मर गए क्या? मेरे नौजवानों, ध्रुव एकदम से भागकर अपनी मैया की गोदी में गिर पड़ा। मैया, मौसी ने भैया को मारा है। मैया कहने लगी, बेटा तेरी किस्मत में भैया के साथ खेलना नहीं लिखा है, कभी मत जाना। तू मेरी जैसी अभागिनी का बेटा है, तो उसे गांव के बच्चे भी नफरत करते हैं मेरे लाल। बंधु, एक दिन की बात है, मैया सुखी, मौसी जो है सुखी नींद में सो रही है और इधर मैया सुनीति को बहुत तेज बुखार है, टूटे खटोला पे पड़ी है। ध्रुव अपने नन्हे नन्हे हाथों से अपने मैया का सर दबा रहा है। तब तक उत्तम साध के उठा और उठ करके सुनीति के दरवाजे पे आया। ओ भैया, ध्रुव भैया, नीचे आ जाओ, मेरी मैया सो रही है। एकदम से ध्रुव ने अपनी मैया के तपते हुए शरीर को देखा और मैया के माथे पर एक चुम्बन जड़ दिया। मेरी माँ, तू ठीक हो जाएगी, मैं भैया के साथ खेलने जा रहा हूं। इतना कह करके उत्तम के पास आ गया ध्रुव और आते आते ध्रुव ने उस मैया के लाल को छाती से लगा लिया। भैया उत्तम, तुझसे मिलने को बहुत तड़पता हूँ वीरन, मगर मौसी के डर के मारे मन को महसूस के रह जाता हूँ। उत्तम कहने लगा, भैया मैं भी बहुत बिलखा करता हूँ, लेकिन मेरी मैया की खोपड़ी जाने कितनी बुरी है जो तेरे साथ नहीं खेलने देती है। भैया तू कभी कभी छज्जा पे आ जाया कर, तो अपने आंगन से मैं तुझे देख लिया करूंगा। ध्रुव कहने लगा, ऐसा ही किया करूंगा भैया। उत्तम कहने लगा, भैया चलो आज पिताजी की कचहरी में चलें। नौजवान साथियों, आज उत्तम और ध्रुव दोनों युगल जोड़ी जो है राजा उत्तानपाद की कचहरी में जाकर के पहुंचे। आगे ध्रुव है, पीछे उत्तम है। जो जोड़ी देखी है, हर जवान की नजर
इन दोनों बच्चों पर थिरक गई है। लेकिन राजा उत्तानपाद अपने को न रोक सका और उसने झपट के क्या किया है, अपने बड़े लड़के ध्रुव को गोदी में बिठा लिया और छोटा बेटा उत्तम बबला के घुटने पे हाथ धर के खड़े हो गया। लेकिन तुम जानते हो नीच हर जगह मौजूद होते हैं, ऐसी जगह कोई खाली नहीं जहां नीच मौजूद न हो। याद रखना नौजवान साथियों, वहां एक नीच बैठा था। नीचों की पहचान क्या है याद रखना। पहली पहचान है नीच की, किसी दूसरे की प्रशंसा को सुन करके कैसे सांस लेते हैं, तो सारो परिवार समझो जो नीचे है। और जो काहू की देखे विपत्ति, सुखी हो तुम मानो जगन्नपति। दूसरी पहचान है किसी की विपद को देख करके इतना सुखी हो जाए मानो संसार के राजा हम ही। ये नीचों की पहचान है, वे दूसरे के दोष देखा करते हैं। याद रखना। वैसे आपने बड़े बड़े कथावाचक देखे होंगे, भागवत जब कहते हैं तो फिल्मी ट्यून में खूब बड़े ध्यान से सुनी जाते हैं। वो कह रहे हो मेरे अंगना में तुम्हारा क्या काम है, और वाह की पलट हो रही शुरू। लेकिन हर इंसान का चित्त कहां से रखता है, चाहे वो भले एक जगह पर हम गीत गा रहे थे, कौन सा, वेद पढ़ा जाए और हवन किया जाए, वेद पढ़ा जाए और हवन किया जाए, ऐसे परिवार को स्वर्ग कहा जाए। वेद पढ़ा जाए और हवन किया जाए, ऐसे परिवार को स्वर्ग कहा जाए। तो को लड़का कहा कान लगो, मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए, मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए, बोल तेरे साथ क्या सुलूक किया जाए, मार दिया जाए। अंदाजा लगा ना। इसलिए संस्कृत के सूत्रों में जो चीज होती है हम उसे उसी रूप में गाएं। लेकिन बंधुओं समाज ही बड़ा विलक्षण है, चमक दमक को रोगी है, चमक दमक को। अगर एक कथा वाचक गाने के ट्यून में कोई कथा नहीं कहता तो उसकी कथा की कीमत नहीं है। याद रखना, उसे तो गाने की कला अवश्य होनी चाहिए। संसार चमक दमक का रोगी है, देश में चमक दमक को मान नहीं, गुड़ अवगुड़ की पहचान। कपड़ा हो तो चमक दमक को भले चले दिन चार, और भोजन हो तो चमक दमक को चाहे खाए को हो बीमार पेट में भले करे नुकसान। जिनके चेहरा चमक दमक है उनके ऊपर प्यार और कुछ चिंता की बात नहीं है, भली हो बदकार उसी पे है न्योछावर प्राण। भजन अगर चमकीले हो जो बड़े तालियां खूब, नहीं तो श्रोता सुनते सुनते जाए नींद में डूबी उठ के घर को करे पयान। देश में चमक दमक को मान। दुल्हन हो तो चमक दमक की भले करे न काम, और दूल्हा हो तो चमक दमक को चाहे लुटाए दे धनधाम, काम जो करे तो बिगड़े शान। अरे चमक दमक को छोड़ न देखे गुण अवगुण की ओर, और तब तक नीच बुद्धि अपनी का बिल्कुल कल्याण छोड़ चाहो कल्याण तजो अज्ञान। देश में चमक दमक को मान। बहुत से लोग हमारे भजनों का भी विरोध किया करते हैं। क्या कहा करते हैं, बाबा की न तो कथा नजर आ रही है और न बिथा नजर आ रही है, कहीं कौन सी तर्ज है कहीं कौन सी तर्ज है। अरे हंस बन करके हमें तर्जे नहीं देखनी, हमें कथा श्रवण करनी है। वो नौजवानों हंस बन करके, जैसे हंसो दूध को छोड़ करके पानी को नहीं पीता है, दूध ही पीता है, इसी तरह हंस जो होते हैं वो उच्च विचारों के होते हैं और नीच विचारों के हमेशा ये तरह करते हैं कि उनकी कथा कैसी है उनका कुछ समझ में नहीं आता है। मगर याद रखना नौजवानों, हंस की तरह से हमें गुण लेने हैं ना कि अवगुण लेने हैं। और ये नीचों की पहचान, ये दूसरे की कभी प्रशंसा नहीं सुन सकते लोगों। आज ऐसा हुआ है, उत्तानपाद की कचहरी में एक नीच बैठा था। जो बाने ध्रुव को गोदी में बैठो देखो, चुप निकल गयो और चुप निकल करके सुरती के आंगन में पहुंचा। अरे महारानी साहिबा, तुम यहां बैठी हो और तुम्हारा बेटा धरती में खड़ा है, तुम्हारी सौत का बेटा तुम्हारी पिया की गोदी में बैठा है। नौजवान साथियों, तुर्ची के शरीर में मालूम पड़ा मानो किसी ने पेट्रोल डाल के आग लगा दी। एकदम से भागती हुई बीच कचहरी में पहुंची है नौजवानों, और क्या किया उस गरीबड़ी के बेटा के साथ।
याद रखना। लख बेटा को गोद बड़ियो क्रोध भवकियो हियो, जन बहा पकड़ के बेटा के ढाकेला कस के दियो। नौजवान साथियों, उस गरीबिनी के बेटा को ऐसो झटका दो, ध्रुव मुंह के बल चट्टान पर गिर पड़। अरे ढकेला दियो लला की धन दियो, मुंह तक क्यों दियो, जन बहा पकड़ के कस के रे ढाकेला पंचो दियो। कमीना, तेरी ये औकात? आहा, झोपड़ी का रहने वाला महलों की कल्पना कर रहा है।